And we have some breaking news coming in where the espionage network emerging out of Punjab and Haryana seems to be ever widening. 7 spies have been arrested in the last 11 days. The first 2 spies were caught in Malerkotla on May 8th. Then another identified as Noman Ilhari was arrested from Panipat on 13th May. Following this, the police arrested ISI spies from Hisar, New, Ketal and Jalandhar. All 7 spies are aged between 20 to 35 years. Big developments there taking place. Aditya Kumar on the telecast with me. Aditya, many arrests have taken place over the last 11 days. What more can you tell us at this point of time? What details do we have on these spies? जी सिमरन, आपने बिल्कुल सही कहा कि बीते एक हफ्ते में, जैसे कि पहले भी बताया गया था, राजनाथ सिंह ने भी, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमले को लेकर के बात नहीं थी। जो देश में बैठे जो गद्दार हैं, जो देश में बैठे लोग हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, उन सब की गिरफ्तारी के लिए भी ऑपरेशन सिंदूर जारी था, जिसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कुछ लोगों का नाम लेना बेहद जरूरी है। जैसे एक ज्योति मल्होत्रा का जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। एक यूट्यूबर, एक ट्रैवल ब्लॉगर जो पाकिस्तान की यात्रा पे जाती है, पाकिस्तान के जितने ऑफिसर्स हैं या दानिश है, जिसको भारत ने अवांछित व्यक्ति घोषित किया है और भारत से चले जाने का आदेश दिया था, उसके संपर्क में था। हरकिरत सिंह जो था, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के भी बात हुई थी, उसकी हिरासत में लेने की बात हुई थी। लेकिन ज्योति को लेकर के बात ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्योति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है, 5 दिन के हिरासत में है और कई अहम जानकारी है वो सामने आ रही है। जैसे कि कई बार ज्योति जो है पाकिस्तान गई थी, पाकिस्तान के बाद में चाइना भी गई थी और कई ऐसे लोगों से मिली थी जो संदिग्ध दिखाई देते हैं। जैसे कि कई ऐसे जो ISI के अधिकारी थे, ज्योति पे आएंगे, पर हमें खबर मिली है कि 7 स्पाइस जो हैं 11 दिन में अरेस्ट हुए गए हैं। इन सब के बारे में हमारे पास जानकारी क्या है? कोई हिसार से हुआ है, कोई नू से हुआ है, कैथल से हुआ है। ये जो 7 स्पाइस हैं जो अरेस्ट हुए हैं पिछले 11 दिनों में, इन पे जानकारी बताइए। जी सिमरन, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जैसे जैसे एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, उससे पूछताछ के बाद, जैसे ज्योति का जो वीडियो जो था, उसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था, जिसमें कई लोगों से मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसमें कई ऐसे लोग थे जो संदिग्ध थे। पुलिस ने उन सब की जांच की है, उन सब को लेकर के पूछताछ करना शुरू किया है कि कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। उसमें हरकिरत सिंह भी था, एक उड़ीसा के यूट्यूबर का भी नाम जो है शामिल आया है, जिससे ज्योति से पूछताछ में सामने आया है। और इन सब से जो है जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं या हिरासत में लिए गए हैं, उन सबसे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनके संपर्क जो है पाकिस्तान से कैसे हुए या पाकिस्तानी ऑफिसर से कैसे हुए, ये जो या पाकिस्तान के जो ISI के ऑफिसर्स हैं या जो पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में है, उनसे उनकी भेंट कैसे हुई या किन किन चीज़ों को लेकर के उनके साथ में डील की जा रही थी, उन सभी चीज़ों को लेकर के जो है पूछताछ की जा रही है। साथ ही और भी कई जो ऐसे जानकारी थी जिससे कि संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। जो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे हम हिसार से बात करें या अन्य कोई जगह से हम बात करें, उन सभी को लेकर के पूछताछ की जा रही है कि आखिर कैसे वो उनसे संपर्क में आए, आखिर संपर्क में आने के बाद कौन कौन सी जानकारी जो है उन्होंने शेयर किया हुआ है, किस तरीके से गोपनीयता जो थी वो भंग की गई है। आदित्य बने रहिए हमारे संग, और खबर आ रही है हमारे पास, और खबर आ रही है। हरियाणा बेस्ड यूट्यूबर एंड क्रिएटर ऑफ ट्रैवल बेस्ड